सुनो भाई, अपने वादे एवं संकल्प के आधार पे जो मैंने प्रतिज्ञा की है कि प्रतिदिन मैं गीता के कुछ श्लोक हिंदी वर्जन पढ़ूंगा। सुनने वाले को लाभ, पढ़ने वाले को लाभ, और सबसे बड़ी चीज़ भगवान कृष्ण कहते हैं इससे मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। ये भगवत गीता का 12 श्लोक हो चुके हैं। 12वें श्लोक में उन्होंने कहा, न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था तो ये राजा लोग नहीं रहेंगे, और ना ऐसा ही कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देह शरीर का नाश होता है, आत्मा अविनाशी। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्त होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। जीव आत्मा वही रहती है। देह की एक उम्र होती है, उसके बाद नष्ट हो जाती है। हे कुंतीपुत्र, सर्दी, गर्मी, सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत तू उनको सहन कर। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, सर्दी, गर्मी, सुख दुख देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयुक्त तो उत्पत्ति वाले हैं, विनाशशील है और अनित्य है, नाश हो जाएगा। जैसे बुलबुला उठता है, फिर फूला, फिर ख़त्म हो गया, फोड़ा उठा, फूला, फिर ख़त्म हो गया। इसलिए तो उनको सहन कर, इससे आत्मबल बढ़ेगा। क्योंकि हे पुरुष, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के लिए योग्य होता है। सुख दुख समान, क्योंकि दोनों रुकने वाले हैं। वो भी चला जाएगा, सुख भी चला जाएगा, दुख भी चला जाएगा। ये जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसे ये मनुष्यों का चक्कर लगाते रहते। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। स्थिरता होने पर, स्थिर होने पर ये दिखाई पड़ता है। दिखाई क्या पड़ता है? अनुभव में आता है कि वास्तव में सुख दुख चल रहा है। नाश रहित तो उसको जान जिसे संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग प्राप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जितना भी विजुअलाइज हम देख रहे हैं संसार, ये सब नाश, पेड़ पौधे, कुत्ता बिल्ली मनुष्य का शरीर, लेकिन जीवात्मा जो है, आत्मा अविनाशी है, इसका कोई भी नाश नहीं कर सकता। इस नाश रहित अप्रेम में नित्य स्वरूप जीवात्मा की ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, तू युद्ध कर।